तो है एवरीवन, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब प्लेटफॉर्म यानी कि संध्या कंप्यूटर क्लासेस। आप सभी की जो है आंसर की जल्दी से जल्दी 28 जनवरी आप सभी के समक्ष लाई जा रही है। तो अब जल्दी से जल्दी आप लोग देखिएगा कि मेरे पास में आपकी सीरीज़ कौन सी है, सीरीज सी है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन था और काफ़ी इजी सा प्रश्न था कि MS वर्ड में Ctrl+X से हम लोग क्या करते हैं, तो हमें पता है कि कट होता है और Ctrl+C से हमारा क्या होता है, कॉपी होता है। तो ऑप्शन बी अगर यहाँ से कोई करके आया है तो भाई बिल्कुल आप लोग करेक्ट माने जाते हैं। फिर आगे आपसे बोला है कि शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग जो है कीबोर्ड कुंजी से स्थायी फोल्डर को हटाने के लिए किया जाता है। तो पहला सही है। फिर आगे बोला है कि विंडोज़ 10 में प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए अलग अलग उपयोगकर्ता खाते की अद्वितीय सेटिंग और वर्धिता सूची की अनुमति देते हैं। तो दोनों की दोनों बातें सही है। तो ऐसा कथन आपको कहाँ पर लिखा है, तो ऑप्शन डी यानी कथन 1 और 2 दोनों के दोनों आपके सही हैं। तो यहाँ से अगर कोई ऑप्शन डी करके आया है तो भाई करेक्ट है। फिर आगे आपसे बोला था कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान एक शिकायत निवारण सेवा कौन सी है, तो राजस्थान संपर्क यहाँ से अगर कोई करके आया है तो बिल्कुल आपके करेक्ट माना जाता है। फिर आगे आपसे बोला था कि इनमें से सिंगल साइन ऑन का एक उद्देश्य नहीं है, तो आपके विभिन्न प्रकार के मेलवेयर को फैलाने के लिए ये वाला नहीं होगा, है ना। बाकी तो सारे के सारे होते हैं, है ना। आगे फिर बोला था कि YouTube क्या है, तो YouTube स्टूडेंट आपका क्या है, वीडियो को साझाकरण और वीडियो खोज वेबसाइट आपके उपयोगकर्ता को वीडियो अपलोड करने और साझा करने की अनुमति देता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ से करेक्ट हो जाता है। फिर आपसे बोला है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन से एक विशेषता जिसका उपयोग स्प्रेडशीट में डेटा को गणना करने के लिए किया जाता है, तो फॉर्मूला अगर यहाँ से कोई करके आया है ऑप्शन सी तो आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। फिर आपसे बोला है कि एक फाइल को CD और DVD में कॉपी करना आपकी बर्निंग कहलाता है, ऑप्शन बी। फिर आपके था कि खाली जगह MS वर्ड 2010 में सबसे नीचे 36 पट्टी हैं जिसमें पृष्ठ संख्या, शब्द गणना आदि विकल्प होते हैं। तो स्टेटस बार आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन बी यहाँ से अगर कोई करके आया तो भाई सही है। फिर आगे आपसे बोला है कि MS एक्सेल 2010 में चार्ट एरिया में प्लॉट एरिया में दिखाई देने वाली हॉरिजेंटल लाइनों को क्या कहा जाता है, यानी 36 पट्टियों को, तो उनको ग्रिड लाइन कहा जाता है, ऑप्शन डी आप सभी का यहाँ से करेक्ट है। फिर आपसे एनिमेशन पेन के बारे में पूछा है और इसका उपयोग जो है आप स्लाइड पर लागू एनिमेशन की एक सूची देखने के लिए कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। फिर आपसे बोला है ये मिलान करने के लिए, तो MS वर्ड आपका डॉक्यूमेंट से हो जाता है, एक्सेल आपका सीट से हो जाता है और पावर पॉइंट आपका स्लाइड से हो जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है, क्योंकि पहले में R, दूसरे में Q और तीसरे में आपका P हो जाता है। फिर आगे आपसे बोला है कि हॉटस्पॉट के लिए तो वाईफाई कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है, ऑप्शन ए। फिर आपसे बोला है कि इनको मिलान करना है, मिलान करने के लिए इनपुट आपकी सही है, यानी पहले में आपका P सही है, दूसरे में आपका R सही है और तीसरे में आपका Q सही है, तो ये वाला ही आपका करेक्ट है। फिर आगे है कि ई मित्र पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज के लिए आवेदन किया जा सकता है, तो सभी के लिए किया जाएगा। फिर आगे आपसे बोला है कि OCR भाई ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये वाला ऑप्शन ए अगर यहाँ से कोई करके आया है कि मुद्रित या हस्तलिखित पाठ को मशीन में पठनीय बनाने के लिए। फिर मॉक से जुड़ी हुई संस्था आपसे पूछा था, EDX, यूनिवर्सिटी, कोर्सेरा, सारे के सारे सही है उपरोक्त सभी। फिर आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विश्वसनीय फिशिंग तकनीक है जिसका उपयोग विश्वसनीय एंटिटी को अनुकरण करने के लिए किया जाता है, स्पूफिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन ए अगर यहाँ से कोई करके आया है तो करेक्ट है। फिर आपसे बोला है कि F3 शिफ्ट के साथ में F3 एक्सेल में किसकी शॉर्टकट कुंजी है, तो फंक्शन को सम्मिलित करने की शॉर्टकट कुंजी है, तो ऑप्शन डी आप सभी का यहाँ से करेक्ट है। फिर आपसे बोला है कि खोज और पुनः स्थानांतरण, है ना, यानी फाइंड एंड रिप्लेस, तो Ctrl+H यहाँ से अगर कोई करके आया है तो करेक्ट है। फिर आपसे बोला है कि MS आउटलुक में नई कैलेंडर अपॉइंटमेंट बनाने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, तो Ctrl+Shift+A। कौन सी है, Ctrl+Shift+A, आपका ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट है। फिर आपसे बोला है कि MS पावर पॉइंट में आखिरी क्रिया को पुनः करने के लिए, है ना, तो पुनः करने के लिए भाई रेडू होता है, तो रेडू के लिए आपकी Ctrl+Y है। अगर निष्क्रिय करने के लिए बोलता तो हम अंडू करते, है ना, लेकिन हमसे रेडू का पूछा है। फिर आगे पूछा है कि एक्सेल में नई वर्कशीट डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो आप एक बार तो Ctrl+Shift+N करें। चलो फिर ठीक है, यहाँ से ऑप्शन सी आप लोग एक बार के लिए कर देना कि नई वर्कशीट डालने की शॉर्टकट कुंजी यही होनी चाहिए।
आगे फिर बोला है कि नकल करने के लिए, यानी स्लाइड की नकल करने के लिए डुप्लीकेट स्लाइड, कंट्रोल+D। फिर आगे आपसे बोला है कि सक्रिय सेल को पूरे स्तंभ में चयन करने के लिए, तो इसका क्या था करेक्ट आंसर? MS एक्सेल में सक्रिय सेल से पूरे स्तंभ को चयन करने के लिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, शिफ्ट के साथ में स्पेस बार। आगे फिर बोला है कि सेव एज संवाद बॉक्स खोलने के लिए, ये प्रश्न तो करवाया ही नहीं क्या? सेव एज, तो सेव एज की तो भाई F12 होती है। MS एक्सेल में सेव एज संवाद बॉक्स खोलने के लिए, वो तो होगा नहीं, है ना। एक बार के लिए इस प्रश्न को बता रहा हूँ अभी, है ना, इसको पेंडिंग में रखो आप लोग। आगे फिर आप लोग देखो कि MS वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या है, तो ऑप्शन ए यहाँ से आपका करेक्ट है। फिर आगे है कि एक्सेल 2010 में दो डेटा सेट के बीच संबंध दिखाने के लिए स्कैटर चार्ट आपका बिल्कुल करेक्ट है ना। फिर आगे आपसे बोला है कि एक्सेल 2010 में बड़े वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय शीर्ष पंक्ति और बाई स्तंभ को दृश्यमान बनाने के लिए फ्रीज पेंस कमांड, है ना, तो ऑप्शन ए अगर यहाँ से कोई करके आया है तो भाई बिल्कुल आपका करेक्ट है। फिर आगे है कि पावरपॉइंट 2010 में आपको अपनी प्रस्तुति ऑनलाइन प्रसारित करने के लिए और दूसरों के साथ एक लिंक साझा करने के लिए जो ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो, ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। फिर आपसे बोला है कि MS पावरपॉइंट 2010 में रिबन में स्लाइड को जोड़ने, हटाने और उसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए तो इंसर्ट आपका करेक्ट एक बार के लिए हो जाता है ना। यहाँ से अगर कोई ऑप्शन बी करके आया है तो भाई आप लोग करेक्ट माने जाओगे। फिर आपसे बोला है कि प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो शुरू करने के लिए तो दोनों के दोनों विकल्प आपके सही हैं कि आप F5 से भी कर सकते हैं और आपका वो भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है। फिर एक सर्च इंजन से सूचना को खोजने के लिए ये वाला आपका करेक्ट है, ऑप्शन डी। फिर आपका है कि कंप्यूटर को ऑन करने की प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, तो बूटिंग कहलाती है भाई। आगे फिर है निम्नलिखित में से एक इनपुट डिवाइस है, तो आपका स्कैनर करेक्ट है। फिर ये लास्ट वाला आपका OTP का पूरा नाम था वन टाइम पासवर्ड। अब देखो उस वाले प्रश्न को मैं वापस ला रहा हूँ, कौन सा था वो प्रश्न, देखो सेव एज की वैसे तो आपकी F12 होती है लेकिन वो तो हमें ऑप्शन में दिया है नहीं, और कंट्रोल+S आपकी सेव की होती है, कंट्रोल+O आपकी ओपन की होती है, तो इन दोनों में से ही होना चाहिए। कंट्रोल+Shift+S आपका है और एक कंट्रोल+Shift+S है आपका। तो एक बार के लिए स्टूडेंट आप इसका ये माने, ऑप्शन सी माने, बाकी फिर भी मैं आपको ऑफलाइन पेमेंट के रूप में दे दूंगा, है ना। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे एक अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। अगर सभी के 14 प्रश्न आपके करेक्ट हुए हैं तो फिर आप लोग जो है पास है, अदरवाइज़ फिर अगर 13 भी आपके हो रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ेगा। बाकी जो है पेपर काफ़ी ईजी था तो इतने तो आपके आसानी से हो चुके होंगे। तो ये डाउट वाला जो 25वां प्रश्न है मैं आपको ऑफलाइन कमेंट दे दूंगा क्योंकि इसका ऑप्शन है नहीं, बाकी फिर भी हम लोग देखेंगे। एक बार के लिए आप कंट्रोल+Shift+ आप जो है कौन सा मैंने बताया, कंट्रोल+Shift+S को आप लोग करेक्ट मानोगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद।